drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out. हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द वर्दी क्रू। मेरा नाम है अर्जुन एंड यह है मेरी वाइफ ज्योति। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम कनाडा रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस बनाते हैं, कैसे कनाडा में आप पीआर ले सकते हैं इंडिया से, यहाँ पे डिफरेंट काइंड की जॉब्स, बिजनेसेस, उनके ऊपर डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज एंड और भी ढेर सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, राइट? यस। और आज अभी जब हम ड्राइव कर रहे थे, अर्जुन ने बोला कि ही वाज शेयरिंग सम टिप्स मेरे साथ कि कनाडा में उन्होंने क्या क्या सीखा है। एंड आई वाज लाइक ओके, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड आइडिया, हम वीडियो में साथ साथ बनाएंगे। सो आई हैवंट रियली हर्ड द टिप्स, सो आई एम गोइंग टू लिसन विद यू गाइस एज वेल। आई थिंक 7-8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली 2015 दिसंबर में कनाडा आया था। उसके बाद मैंने स्टडी की, फिर वर्क वीज़ा पे आया मैंने जॉब की, 2-3 साल हो गए जॉब करते हुए, फिर पीआर हुई। एंड वो सारी जर्नी मैं आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में कवर करूंगा, वो सारा मेरा कैसे रही जर्नी। बट आज की वीडियो में एक्चुअली मैंने ना देखा, जैसे मैं जब एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट नया आया था कनाडा में, तो बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता जो पता होनी ज़रूरी है। तो मैंने अपने और अपने फ्रेंड्स जो मेरे क्लोज थे उनके भी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से ना आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स में बना के आप लोगों के आगे रखता हूँ। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं और सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मैं कनाडा आया था ना, तो यहाँ आके मैंने, होता ही है बंदे को, जब बंदा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉलर कमाए, क्योंकि अब डॉलर को 50 पे भी मल्टीप्लाई करके देखना होता है हमने। तो फिर होता है कि फ्री ना बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ऑफकोर्स 20 आवर्स ही अलाउड है, वो हम किसी तरह से अपने कंप्लीट कर सकें। और क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेज ही मिलती थी, तब थी अराउंड $11.25-30 के आसपास। तो मुझे था कि थोड़ी हायर पे वाली जॉब कहीं से मिल सके। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, ऐप है kijiji नाम से, बहुत ही फेमस। अगर आप कनाडा आ रहे हो या ऑलरेडी आ चुके हो तो आपको इस ऐप का, मुझे लगता है आपने सुना ही होगा। तो मुझे kijiji पे एक जॉब ओपनिंग दिखी जिसका नाम था कि मिस्ट्री शॉपर। तो मैंने उसके बारे में गूगल किया, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि काम कुम कोई है नहीं, डिफरेंट शॉप्स पे जाना है। जैसे यहाँ पे नाम से कोई क्लू नहीं मिला कि मिस्ट्री शॉपर, लाइक व्हाट इज दिस? हाँ, नाम से मुझे अभी नहीं पता था ना, मैं अभी नया नया कनाडा आया था। तो मैंने गूगल किया, मुझे पता चला कि मिस्ट्री शॉपर होता है कि डिफरेंट शॉप्स पे जाना, वहाँ पे जैसे आईडी यहाँ पे चेक करते हैं, अगर सिगरेट लेनी है 19 ईयर प्लस होनी चाहिए। तो अगर कोई नहीं चेक कर रहा तो फिर मैंने रिपोर्ट करनी है, जिसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा बहुत ही फन जॉब है, और वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लिखा था कि हर वीक की मेरी पे होगी $400। तो जब मैं कनाडा आया था, अगर मैं 20 आवर्स पर वीक काम कर रहा हूँ तो मुझे मंथली अराउंड 880-900 बनते थे। और अगर 400 को आप सीधा सीधा 4 पे मल्टीप्लाई करो, डबल हो जाता है 1600। तो मैंने कहा भाई बढ़िया, वैसे कमाएंगे, स्टूडेंट है तो क्या हुआ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, उन्होंने लिखा था कि मैं ना आपको चेक भेजूंगा 2000 का, उसमें से 1600 आपने जाके मुझे वापस कुरियर कर देने हैं। शॉपर्स में यहाँ पे होता है अपना UPS और समथिंग, मुझे अभी एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, वहाँ पे जाके, और 400 तुम्हारी सैलरी होगी। और वो 2000 का चेक आया, मैं बहुत ही एक्साइटेड, मैंने लगा दिया अपने स्कोशिया बैंक की ऐप में जाके, यहाँ पे आप पिक्चर खींच के लगा सकते हो। और मैंने जाके अब अकाउंट में से 1600 निकाले और जाके मैंने वहाँ दे दिए शॉपर्स पे। Did you do it? Yeah, I actually did it. God, Arjun! और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा था। एक्चुअली वो 1-2 साल पहले कनाडा आ चुका था, उसका लास्ट सेमेस्टर था कॉलेज में, कोनेस्टोगा जहाँ मैं पढ़ रहा था। तो मैंने उसको बताया, उसने सुनते ही कह दिया ये तो फ्रॉड है। और मेरे तो हाथ पैर फूल गए सुनते ही। मैंने कहा शिट, $1600। और अभी मेरा शायद सेकंड मंथ ही था कनाडा में। तो मैं सारी क्लासेस छोड़ी, मैंने बस पकड़ी, सीधा मैं उसी शॉपर्स पे गया और मैंने उसको बोला मैं कैंसिल कर सकता हूँ। तो कहती लेट मी चेक, एंड शी टोल्ड मी के लकीली अभी तक उसने वो अमाउंट रिसीव नहीं की, इसलिए वो इस सेंड से कैंसिल कर सकती है, वरना मेरे 1600 मर जाने थे आते ही कनाडा। और तो मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस ये है, इस जो मैंने आपके साथ छोटी सी स्टोरी शेयर की, कि यहाँ फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे मुझे लगा था कि कनाडा क्या है, जन्नत या स्वर्ग है, यहाँ वो कोई फ्रॉड नहीं, हैप्पी लाइफ, सब कुछ पॉजिटिव। बट नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी बहुत ही खतरनाक तरह के फ्रॉड्स एंड स्कैम्स हैं, उनसे बचो। अगर आपको कोई ऐसी टू गुड टू बी ट्रू थिंग आपके आगे आती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या किसी सियाने बंदे के साथ जो समझदार हो उसके साथ शेयर करें, डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई ऐसा स्टेप लें।
या मेरे साथ ऐसा लकीली हुआ नहीं है कुछ, so I कितना can't टाइम really हुआ share. वैसे? 3 years 3 कनाडा में? years in Canada, yeah. सो जो ज्यादा हाथ पैर मारते हैं थोड़ा कई बार Thanks for telling me, मैंने हाथ पैर नहीं मारे, okay fine. या एंड अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, जो चीज आप लोगों को नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। तो मैं बता दूंगा आज की वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपके साथ सिर्फ नेगेटिव बातें ही शेयर कर रहा हूँ, बट आज की वीडियो बनाने का ये मतलब है कि जो लोग नए आते हैं या आप आ चुके हो, इवन फॉर इमिग्रेंट्स जो हैं, जो पीआर पे आते हैं, वर्क वीजा पे आते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप इन चीज़ों से सीख के ये आप मेरी गलतियों से या मेरे फ्रेंड्स की गलतियों से आप इन्हें रिपीट ना करो। आज की वीडियो बनाने का हमारा ये मोटिव है, ना कि आपके आगे नेगेटिव चीजें रखें, क्योंकि कई बार नेगेटिव चीजें भी रखनी पड़ती हैं, राइट? Yeah, I mean we have to be safe at the end of the day, right? क्योंकि उन्हीं से तो सीखने को मिलेगा। Yeah. अगर सब कुछ पॉजिटिव I'm पॉजिटिव excited देखता about the रहेगा point तो 2, please go ahead. ओके। सो गाइस, पॉइंट 2 जो है वो भी जॉब्स के रिलेटेड ही है, कि जब भी आप कोई जॉब करो, अगर तो वो कोई बढ़िया कंपनी में है तो आपको ऑफ कोर्स वहाँ पे ऑफर लेटर या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो आपका सिन नंबर लेंगे, जैसे टिम होटन पे काम कर रहे हो, राइट? बट कई बार क्या होता है कि मेरे एक फ्रेंड की बात है, वो अभी पीआर के बाद उसने ट्रक चलाना शुरू किया। अभी ये देख लो, ये बात है भी अभी 5 साल हो गए उसे कनाडा में आए, और अब भी मतलब उसके साथ ये बात हुई, तो नॉट इवन द न्यू गाइस जो ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 साल से हैं, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आपको ऑलरेडी पता चल जाए। तो वो जिस ट्रक कंपनी के लिए काम कर रहा था, उसने वहाँ 1-1.5 महीना काम किया, और मेरे साथ उसकी बात हुई थी। मैंने उसको पूछा तो उन्होंने उनसे अभी तक पैसों वैसों की कोई बात नहीं की। कहता नहीं वो बंदे ही बहुत अच्छे हैं, और उसको इवन अपने वेजेस भी नहीं पता थे कि आवरली उसको क्या वेजेस मिलने हैं। उसने पूछा ही नहीं उनसे। कहता नहीं वो अंकल बहुत ही बढ़िया पंजाबी हैं, उन्होंने बस कर देना है, वो खुद से सही दे देंगे। अब उसको 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, उसको पैसे ही नहीं मिल रहे थे। फिर उसने जाके अंकल से बात की, तो अंकल उसको आगे पता क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि मैं तो भाई खुद अभी इंडिया जा रहा हूँ, बहुत खर्चा हो गया, पैसे वैसे तो मेरे पास है ही नहीं, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैनेज कर लो, हो नहीं पाएगा। Legally he couldn't claim the money. लीगली ही कैन, बट उसने किया नहीं। कहता कि कोई बात नहीं, मैं कोई और बढ़िया जॉब ढूंढ लेता हूँ। वो इस सारे खज्जल चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता था। तो अच्छी जगह पे जॉब करो, यहाँ पे आके अच्छे लोगों के साथ करो, और ट्राई करो कि आप पहले ही थोड़ा सा रिसर्च कर लो उस बंदे के बारे में, जॉब के बारे में, और हो सके तो पहले कोई ऑफर लेटर ले लो या कुछ उसके साथ करो, है ना? कोई ना कोई बाउंड होता है, तो उसके बाद आप जॉब शुरू करो। ऐसे नहीं कि बस मुंह बोला उसने बोल दिया कर दिया। उसने तो अपनी करवा ली डिलीवरियां जो ट्रक पे करवानी थी, बट बेचारे का बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, क्योंकि ट्रकर्स यहाँ पे 6-7,000 8,000 तक पर मंथ कमा लेते हैं। उन्हें घर पे भी जाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है। 3-4-5 दिन के बाद वो रोड्स पर ही रहते हैं, और इतना हार्ड वर्क करने के बाद अगर आपको अपनी सैलरी नहीं मिल रही तो It's very disappointing. राइट? Yeah. तो या मोरल ऑफ द स्टोरी अगेन कि थोड़ा केयरफुल कॉशियस होकर चलो, ऐसे ट्रस्ट मत करो किसी पे भी। और ऑफ कोर्स जो भी आपका वो होता है बाउंड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले लीगली सारा प्रोसेस कंप्लीट करो। ऑफर लेटर लो अगर मिलती है तो उसको मत छोड़ो, थोड़ा ध्यान से चलो। Yeah. तीसरा पॉइंट गाइस, अगेन स्कैम के बारे में बात करते हैं। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई बार ना कॉल्स आ जाती हैं अननोन नंबर से, और वो कहते हैं इंग्लिश में खतरनाक सी इंग्लिश बना के, कईयों की तो इवन बहुत गंदी इंग्लिश होती है। Actually मेरे पास भी ऐसा किस्सा है, so I'll listen to yours first. ओके, तो पता क्या हुआ? कॉल करके कहेंगे कि मैं सीआरए से बोल रहा हूँ, या फिर मैं टोरंटो पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और मुझे तुम्हारा सिन नंबर चाहिए, तुम्हारे अगेंस्ट चार्जेस हैं, तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। और वो आपका किसी ना किसी तरह से सिन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को सिन नंबर के बारे में नहीं पता, तो वो सोशल इंश्योरेंस नंबर यहाँ हर किसी को कनाडा में मिलता है, जिससे कि गवर्नमेंट ट्रैक करती है कि आपने कितने आवर्स काम किया, आप क्या करते हो। तो आपकी सारी हिस्ट्री उस सिन नंबर के साथ जुड़ी होती है, एंड यू आर नॉट सपोज टू गिव इट टू एनीबडी Except for employment purposes. या ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, क्योंकि उसी के ऊपर फिर वो आपको आपकी जो सैलरी है उस सिन नंबर के ऊपर आपके चढ़ती है। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो ऐसी कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, एंड बी वेयर ऑफ दैट। जब आपको ऐसी कॉल आए, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स स्कैम। एंड अगर आपका वो सिन नंबर मांग रहा है, बट अगर वो कह रहा है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, राइट, तो उसके पास तो आपका सिन नंबर ऑलरेडी होना चाहिए। Exactly. वो आपका सिन नंबर पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, आपको बहुत डराएगा। आपको क्या करना है, आप सिर्फ उसको, आपको कॉल काट देनी है, जस्ट हैंग अप एंड ब्लॉक दैट नंबर। इवन आप अगर गूगल करोगे ना वो नंबर, तो उस नंबर पे ऑलरेडी डजन्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑलरेडी होंगी कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है।
जो मेरे साथ हुआ था राइट, सो उन्होंने पता क्या किया था, दे कॉल्ड, ये मेरे साथ यूके में हुआ था, सो दे कॉल्ड फ्रॉम द UKVI, कुछ ऐसा होता है, एंड द नंबर वाज शोइंग कि ये उस वहीं से कॉल कर रहे हैं. सो आई रियली गॉट स्कैर्ड कि लिटरली द इमिग्रेशन पीपल आर कॉलिंग मी, एंड देन दीस गाइज आर लाइक ओके डोंट हैंग अप द कॉल, मेक श्योर दैट यू आर अलोन इन द रूम. लाइक वो बहुत डरा देते हैं, कहते दिस इज अ रिकॉर्डेड लाइन, इफ देयर इज एनीबडी नियर यू आस्क देम टू गो अवे, और यू नो इफ यू हैव लैपटॉप्स टर्न इट ऑफ, ऐसे करके बड़ा सिनेरियो सब बना के, एंड देन दे वर लाइक ओके सो यू नो यू हैव सम चार्जेस अगेंस्ट यू. मैं कहा ओह रियली लाइक व्हाट, एंड पता नहीं कुछ बता रहा था, एंड देन अचानक से लाइक ओके कैन आई स्पीक टू योर हेड, एंड देन फिर मैंने हेड से बात की, उसने इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब उसको इंग्लिश भी नहीं अच्छी तरह से बोलनी आ रही थी, लेकिन आई एम लाइक दिस कैन नॉट बी ट्रू, एंड आई एम लाइक ओह रियली यू वांट द मनी, हाँ, एंड देन आई जस्ट हंग अप. लाइक I didn't pay, but I know a lot of my friends who were a victim of this, and they ended up paying a lot of money. या अगर इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, देसी सी है, तो मतलब पक्का ही फ्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट वैसी जॉब्स हैं वो आई थिंक PR या सिटीजन होने पे मिलती हैं, राइट? Maybe I'm not quite sure, I'm but not sure, थोड़ा accent research पे भी मत करके. जाओ. I mean, people might be speaking really good English as well, but just make sure you don't give money. They don't ask you money, so Yeah, don't actually give the accent money. is a wrong word. Yeah. What we meant is कि grammatically अगर बहुत ही incorrect sentences Yeah, बोल maybe, रहे हैं, yeah. तो अगर आपको तो टाइम पास करना है तो लगे रहो उसके साथ, कर लो 2-4 गप्पे शप्पे मार लो, वरना जस्ट हैंग अप द कॉल, राइट? Yeah. अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और ये पॉइंट पे मैं जितना स्ट्रेस डालूं उतना कम, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, हर दूसरे तीसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ होता है कि हम यहाँ पे आके ना, जब हम पार्ट टाइम काम करना शुरू कर देते हैं तो हमें होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और जॉब्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, जिसमें कि कुछ गलत भी नहीं है, बट उसी के साथ हम अपनी स्टडी से फोकस हटा देते हैं, वो बहुत ही गलत है. और उसके बाद इवन जब हम वर्क वीज़ा पे भी आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात ही कर लूँ, मैं फर्स्ट ईयर आई विल से अराउंड 10-11 मंथ्स जब कनाडा में फुल टाइम जॉब कर रहा था, साथ में मैं ऊबर चला रहा था. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, मतलब कोई भी जॉब बड़ी छोटी नहीं होती, ऐसे नहीं मैं बोल रहा, बट अगर मेरे में वो पोटेंशियल है, मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ, सो इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग माई स्किल्स, लर्निंग मोर एंड मोर, मैंने अपना सारा टाइम उधर स्पेंड किया एंड मैंने कोई एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं की. तो वो तो होगी जॉब की बात. एंड इवन स्टडी वाले टाइम पे भी वापस आए कि स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर फोकस करो. फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हो, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आया था, और उस जॉब में मैं आपको बता नहीं सकता कि आप कितना ज़्यादा मिस कर रहे हो, क्योंकि आप उसको लर्न नहीं कर रहे. क्योंकि अभी हम ऑड जॉब्स करके कितना बना लेंगे, $15, $20, $25 मैक्स पर आवर, अगर आप ऊबर यहाँ से कुछ चला रहे हो. बट अगर आप वही वाइट कॉलर जॉब में आ जाते हो, उसके बाद जब आप वर्क वीज़ा पे हो, आप अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो, तो आप उससे 2 times 3 times मोर बना सकते हो, एंड आपको ऑड जॉब्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस, रिपीट कर रहा हूँ, मेरा कुछ ये कहने का मतलब नहीं है कि कोई जॉब बड़ी छोटी है. मेरा ये कहने का ये मतलब है कि अगर आप अब कुछ स्टडी करने आई हो कनाडा, तो उसको अच्छे से स्टडी करो और उसमें जॉब लो बढ़िया सी, राइट? या बिकॉज अभी बताऊँ क्या हो रहा है, लाइक ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, राइट? सो व्हाट पीपल आर डूइंग इज देयर जस्ट यू नो being present on the Zoom, they're not really learning. So हमारा मतलब ये है कि make sure you learn, because this is in your hands. It's going to help you in future. You're going to end up earning more money, right? या अगर तो ट्रक ही चलाना है, और उसमें भी अगेन कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया पैसे बनते हैं और बहुत हार्ड वर्क है, बट उसके लिए आपको ना कोई ऐसे एजुकेशन की जरूरत नहीं है. बट अगर you still need skills. I can't drive a truck, like I of really course you can't. need skills, but you don't, मतलब कि जिस कोर्स के लिए आप कनाडा आए हो, अगर आप अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आए हो, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज की नहीं जरूरत, तो बात हो रहा है, राइट? बट अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप अपनी फील्ड में जाना चाहते हो, तो मैं कहूंगा कि आप 100% A to Z जितने भी कोर्सेज हैं अच्छे से सीखें, क्योंकि वो चीजें जो आप कनाडा में सीखोगे ना स्कूल में, वो डेफिनेटली आपके काम आएंगी. एटलीस्ट मेरे तो काम आई थी, राइट? तो इसी के साथ हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं गाइस, और हम जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, बाहर खाने आए कहाँ पे आज? गाइस मुझे बहुत भूख लग रही है. ये मेरी एक फेवरेट प्लेस है, इसको ये है लोगास कॉर्नर. आपको दिखाऊं मैं अभी. या ये प्लेस है लोगास कॉर्नर. जब भी आप टोरंटो आओ, यहाँ से मोमोज जरूर खाओ. टिबेटियन फील आती है, जैसे वहाँ शिमला में टिबेटियन मार्केट्स नहीं होती है, यू ईट दोस मोमोज जो कैबेज एंड ऑल से बने होते हैं. यहाँ पर ये पोटैटोज के साथ बनाता है, एंड दे आर सो गुड. हम स्पेशली ब्रैम्पटन से यहाँ डाउनटाउन आते हैं 35 मिनट्स, जब ट्रैफिक हो तो 50 मिनट्स भी लग जाते हैं यहीं पर खाना खाने. सो नाउ आई एम गोना गो एंजॉय माय मोमोज. बाय. एंड आज
ज्योति खाएगी चिकन मोमोज, मैं खाऊंगा पोटैटो मोमोज। Yeah. और जब भी आओ टोरंटो जरूर यहाँ से ट्राई करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, बट अब मैं भी फैन हो गया हूँ। I introduced Arjun to momos, also ramen. आज हम ramen भी खाएंगे। I think we should. ओके, चटनी एक्स्ट्रा ले ली? Yeah, I'll get the four kush चाहिए? नो दैट्स ऑल। Steamed. I'm waiting for my turn. It's been around 5 minutes already. And just say one customer at a time, please. And that's my hubby waiting. And I'm the delivery girl today. Right, that is my thank you. Chicken momos or hanji or a potato momos. चिकन एंड पोटैटो मोमोज आर हियर। The potato momos. ओह शिट, Oh shit. सामान गिर गया। Yeah, but it's in plastic bags, so it's fine. Ooh, potato Do you need momos. chopsticks? Not really. So that's how you eat. मोमो पकड़ के इसके ऊपर ऐसे डालो चटनी। No, please be careful though. सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ भी करेगा। Please गाड़ी मत गंदी करो. Oh, it's leaking from the other Oh side. shit. And then just eat it. सो नेक्स्ट पॉइंट शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता दूं। मेरा फ्रेंड था एक, वो टिकटॉक का उसे बहुत ही शौक था और वहाँ पे उसकी किसी लड़की से बात शुरू हो गई और बात करते करते एक दिन उसने पैसे मांग लिए $1000 एंड उसने ट्रांसफ़र कर दिए ट्रस्ट करके। बेचारा भोला पंछी। That's really not good actually. और बात ये है कि वो $1000 अभी तक उसको वापस नहीं मिले। तो कभी नहीं मिलेंगे I guess. स्टोरी यही है कि आप अपने पैसों को बहुत ध्यान से दें, किसी को ऐसे मत दें। ऑफ कोर्स जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली है उनकी तो हेल्प करनी चाहिए ही जब उनको ज़रूरत है, बट ऐसे किसी रैंडम बंदे को मत दें, राइट? अपना फाइनेंशियल जो भी है ऐसा आप हर किसी के आगे ऐसे मत खोलें, स्ट्रेंजर्स के आगे, तो वो बढ़िया नहीं रहेगा। ये भी चीज़ यहाँ पे बहुत लोगों के साथ होती है, तो मैंने कहा ये भी मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर कर दूँ लोगों के साथ। Yeah. Now next point. I'm excited. तो गाइस जो नेक्स्ट एडवाइस है वो भी फाइनेंशियल एडवाइस ही है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आज उसी के ऊपर हैं, बट सारे नहीं हैं, आगे डिफरेंट भी होंगे। बट नेक्स्ट चीज़ है गाइस, यहाँ पे आगे ना, जैसे हम स्टूडेंट्स, मैंने भी आके फर्स्ट ईयर में ही कार ले ली इंस्टॉलमेंट्स पे, तो बहुत ज़्यादा लग्जरी कार मत लें। आके ये बहुत बढ़िया एडवाइस रहेगी अगर आप आ रहे हो, इवन आप अगर एज एन इमिग्रेंट आ रहे हो PR पे, क्योंकि हमेशा अपनी कहते हैं ना कि पाँव देख के नहीं कहते हैं, जैसे कि चादर देख के पाँव अपने फैलाओ, उसके हिसाब से ही पसरो। तो क्योंकि यहाँ आके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं, लग्जरी कार्स जिनकी इंस्टॉलमेंट ही 600, 700, 800 इवन 1000 तक होती है। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो फिर शिफ्टें ज़्यादा लगाने लग जाते हैं ताकि वो कार का खर्चा निकाल सके, और उनकी लाइफ इसी तरह से बन जाती है कि कार ले ली है, अब शिफ्ट लगाओ, शिफ्ट लगाई, उसका खर्चा निकालो, फिर शिफ्ट लगाओ, तो यही सब चलता रहता है उनकी लाइफ में। तो उस चीज़ से बचो। उसके अलावा कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ग्रुप में ले लेते हैं, 2, 3, 4 बंदे मिलके एक महंगी गाड़ी ले ली। इससे अच्छा आप 2-3 हज़ार की भी यहाँ पे यूज्ड कार आ जाती है, आप वो लो, राइट? एंड जब आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, जब आप, ऑफ कोर्स शौक तो सभी को होता ही है, बट जब आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, आपको लगता है कि अब आप रियल में अफोर्ड कर सकते हो, आपकी जितनी भी इनकम है, लेट्स से उसका 15-20% से ऊपर आपकी कार की नहीं है इंस्टॉलमेंट, तो तब आप वो कार लो ज़्यादा देन कि आप आते ही ले लो। I like that point क्योंकि जब मैं भी पढ़ रही थी, I never actually bought a car. I waited till I had एम्प्लॉयमेंट, लाइक जब मेरी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लगी थी तभी जाके मैंने कार ली थी। एंड इसमें मैं एक और चीज़, अब मैं हाईजैक करूँगी वीडियो को बिकॉज आई हैव अ पॉइंट एज वेल कि गाइस एवरीबडी हैज़ टू बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। जैसे हम इंडिया से आते हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि यहाँ पर ना ट्रैश यहीं सड़क पर फेंक देते हैं, या यू नो यू नॉट यूजिंग द डस्टबिन एंड एवरीथिंग। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। लाइक अपने कंट्री में भी मत करो, बाहर आके भी मत करो। सो इस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखें। नॉट लाइक जस्ट के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही करते हैं, सभी करते हैं, कैनेडियंस भी करते हैं, बट द थिंग इज के हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉ फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए, और जितने ज़्यादा आप लॉ फॉलो करोगे आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे लॉस को जो गवर्नमेंट है बहुत ही स्ट्रिक्टली लेती है। यहाँ इंडिया की तरह धक्का नहीं चल सकता कि आपने जो दिल में आया कर दिया और आप
थोड़ा बहुत ब्राइब दे दोगे या कुछ दे के बच जाओगे, नहीं, यहाँ पे चीज़ें बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपको अपना सक्सेसफुल करियर बनाना है कनाडा में तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन ज़रूर बनो। लॉ अबाइडिंग सिटीजन मूवी की तरह नहीं, अगर आपने मूवी देखी है तो देन यू नो व्हाट आई Please go watch the movie too, it's nice. या इट्स रियली गुड मूवी। तो गाइस लास्ट पॉइंट आज की वीडियो का, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट स्कोर का फंडा होता है, उस पर एक अलग से डिटेल में वीडियो भी बनाएंगे। बट शॉर्ट में आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जितना ज़्यादा हो सके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करें। यहाँ पे कैश और डेबिट कार्ड कम यूज़ होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऊपर कर्जा चढ़ाते रहे क्रेडिट कार्ड का, उसको यूज़ करें, साथ ही उतारें। आपकी एक हिसाब से क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होगी, तो कल को आपको जब मॉर्गेज वगैरह अप्रूव करानी है, आपको लोन लेना है, इवन कार का भी लोन लेना, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। या बिकॉज दे चेक द क्रेडिट हिस्ट्री। मुझे भी बहुत टाइम बाद ये पॉइंट पता लगा था। आई नेवर यूज्ड टू यूज माय क्रेडिट एंड देन जब मुझे पता लगा कि उसके बेस पे आपको लोन मिलेंगे, आई एम लाइक शिट, आई एम अ बिट लेट, बट इट्स नेवर टू लेट, जस्ट स्टार्ट यूजिंग दैट फ्रॉम द डे वन। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। आई एंजॉयड द पॉइंट्स, आई होप यू एंजॉयड द पॉइंट्स टू। यस, और चैनल पे नए हैं आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो हमेशा की तरह। एंड तो चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जाते जाते आपको पार्क दिखा देता हूँ, तो सो लेट्स सी द पार्क। I keep forgetting. Cut.